हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए विविध परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हिंदी वर्णमाला के अंदर, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब बताऊंगी मैं। तो पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। कुल 33 व्यंजन है। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्ण व्यंजन, ऐसे कुल मिला के 33 व्यंजन हो गए। दूसरा है हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला के अंदर स्पर्शी व्यंजन 25 है। स्पर्शी व्यंजन 25 है, जो कै से लेकर मै तक, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, इन सब में 5 वर्ग है। इन सब में 5 वर्ण है। तो कै से लेकर के मै तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। 52 कौन कौन से हैं, 33 तो हो गए हमारे व्यंजन और 11 हो गए, 33 हो गए हमारे व्यंजन और 11 स्वर हो गए, 2 ताड़नजात हो गए, 2 अयोगवाद ध्वनियां हो गई और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इन सबको मिला के हमारे कुल वर्ण हो गए हिंदी में 52। अब आता है चौथा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल अंतस्थ व्यंजन 4 है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, वो है य, र, ल और व। ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 5वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कितने हैं। अब उष्म व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, उष्म व्यंजन भी 4 ही है। उष्म व्यंजन के अंदर आता है स और स है। ये 4 व्यंजन हिंदी वर्णमाला के अंदर उष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। उसमें मूर्धन्य से, ये तालव्य से और ये दंत से और ये है। अब आते हैं हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन कितने हैं। आगत व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 5 है। 5 व्यंजन कौन कौन से हैं, पहला है क, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है, जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है। फिर आता है ख, ख के नीचे भी नुक्ता चिन्ह लगता है। फिर आता है ग के नीचे भी नुक्ता चिन्ह लगता है। और जय के नीचे भी नुक्ता चिन्ह लगता है और फ के नीचे नुक्ता चिन्ह लगता है। ये 5 हिंदी में आगत व्यंजन हो गई। अब आता है 7वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ताड़नजात व्यंजन कितने हैं। ताड़नजात व्यंजन ध्वनियां, ये इन्हीं को बोल देते हैं उच्च व्यंजन। कितने हैं, तो वो है 2। कौन कौन से हैं, 2 है। एक तो ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है, और एक आता है ये ढ, जिसके नीचे बिंदी लगती है। तो उनको ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है हिंदी में आगत स्वर कितने हैं। हिंदी में आगत स्वर सिर्फ एक है। वो कौन सा है, वो है ये ओ, जिसको हम डॉक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर के ऊपर ये लगाते हैं। तो ये आगत स्वर है, ये ओ आगत स्वर के अंदर आता है। हिंदी वर्णमाला में 9वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी है, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, पहले आता है क्ष, जो कै और श से मिलकर बना है। दूसरा आता है त्रय, जो तय और रै से मिलकर बना है। तीसरा आता है श, जो श और रै से मिलकर बना है। और चौथा आता है ग, जो जय और ए से मिलकर बना है। अब तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आता है 10वां क्वेश्चन, अयोगवाह वर्ण कितने हैं हिंदी में। अयोगवाह वर्ण सिर्फ 2 है। वो कौन से है, एक तो अंग और एक अ है। इन दोनों को अयोगवाह ध्वनियां बोलते हैं। हिंदी में अयोगवाह ध्वनियां 2 है। अब आता है 11वां क्वेश्चन, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11, जो ए से लेकर और आउ तक है, ऐसे लेकर के। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं, 11 स्वर है ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए,
ए आई ओ और आओ, ये हो गए 11 स्वर हिंदी में। ये हिंदी में। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। जो भी एग्जाम लगती है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम हो, तो उनमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो